नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। जी हाँ, आपका अपना इसलिए क्योंकि आपके प्यारे प्यारे फ़ोन कॉल से ही तो बनता है ये कार्यक्रम। आपकी मीठी मीठी बातें ही तो इस कार्यक्रम में जान डालती हैं। और आज तो हम बात कर रहे हैं बचपन की उस याद की जिसे फिर से जीने का ये एकदम सही समय है। दोस्तों, बचपन की वो गर्मी की छुट्टियाँ, बुआ और कजिन्स का आना या हमारा नाना नानी के यहाँ जाना, सबके साथ मिलकर सुबह से कहीं निकल जाने की योजना बनाना, टिफ़िन में पैक पूड़ी सब्जी और आम के अचार की वो सौंधी खुशबू, वो परिवार के साथ किसी अनजान जगह पर बिताया गया बेफिक्र सा दिन, ये सब याद आते ही चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तो चलिए, आप और हम उन्हीं सुनहरी यादों की संदूकची खोलते हैं और आज आपके साथ चलते हैं आपकी यादों के सफ़र पर। तो फ़ोन उठाइए और हमें ले चलिए अपने फेवरेट पिकनिक स्पॉट पर। हमारा फ़ोन नंबर है 0734 405 4191, 0734 405 4191। श्रोताओं, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ नमस्कार से बोल मैडम। रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, आपके उज्जैन में मैंने फ़ोन लगा दिया है। तो आपके उज्जैन का महाकाल मंदिर में महाकाल, तो जय महाकाल के शिवरात्रि पे तो बहुत अच्छा लगता है। महाकाल उज्जैन में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, बहुत खुशी तो की बात है। जी, महाकाल की नगरी में आपकी आवाज़ गूंज रही है आज। तो आप पूरे अपना महाकाल नाम में बताइए। महाकाल में गूंज रही है, पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में पूरा जी, गूंज रही पूरे है। मोबाइल बिल्कुल सही कहा। न्यूज़ बहुत ऑन अच्छा एआईआर लगता है। मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अब आप पूरे देश पूरे विश्व में हमें सुन सकते हैं। आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम तो सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरी पहली बार कॉल लगी है मैडम जी। और आपका अरे नाम, शुभ वाह! नाम क्या करता है? जी हाँ, मैं आज की उद्घोषिका रश्मि बजाज बात कर रही हूँ और बहुत अच्छा अच्छा, लगा सतीश कुमार जी, आपका नाम भी आपका बहुत फ़ोन अच्छा है लगा। रश्मि। धन्यवाद। सतीश हाँ। कुमार जी, आपके शहर में ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर हम पिकनिक मना सकते हैं? अरे मैडम जी, मेरे इधर आइए। ये फरुखाबाद में एक ऐसे एक मंदिर बढ़िया दिखाएंगे। बुद्ध भगवान का मंदिर है, नीम अच्छा, करोली का मंदिर है। जी। सारे मंदिर बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। और जैसे गंगा जी निकली हैं तो बहुत अच्छा, जैसे बहुत अच्छा गंगा जी क्या हैं तो नहाने के बात लिए है, बहुत गंगा अच्छी। किनारे रहते हैं आप। हाँ, बड़े गंगा सौभाग्य किनारे की रहते हैं, बात है। ठंडा। हम्म। और बहुत अच्छा लगता है। और खाने में जैसे मेरे ये पापड़ी चलती है, गोलगप्पे चलते, पानी पूरी तो बहुत फेमस है खाने में। और जैसे और ये सबसे ज़्यादा आलू की खेती ज़्यादा, आलू की खेती ज़्यादा, उसको फरुखाबाद जिला कोल्ड स्टोर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्या बात है। हाँ। और हम्म। बहुत अच्छा लगा सतीश कुमार जी आपसे बात करके आकाशवाणी और उज्जैन मैडम जी में। मैडम जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी, इस मौसम में जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो खलींदे हैं, खरबूजा हैं, ककड़ी हैं, खीरा है, ये चीज खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए कि गर्मी बिल्कुल। मौसम। और पानी ज्यादा पीना चाहिए कि पक्षी अच्छियों के कहीं भी छत पे रखना चाहिए। और पानी का ख्याल रखना चाहिए कि पक्षियों के लिए। और बेजुबान रहेंगे तो जानवर रहेंगे तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए। चारे पानी में ध्यान से रखना चाहिए गर्मी के मौसम में मैडम जी। जी, बहुत अच्छी बात कही सतीश कुमार जी आपने। हम अपने सभी श्रोताओं से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी, आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए। जी धन्यवाद मैडम जी। नमस्कार। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। बहुत बहुत स्वागत सत्येंद्र जी, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद आपका। सत्येंद्र जी, क्या करते हैं आप? ये हमारा खेती बाड़ी का काम है और किराने की दुकानदारी भी है। जी, तो आपके शहर जालौन में कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट जहां आपको घूमने जाना पसंद हो, परिवार के साथ, जहां आपको बार बार जाना अच्छा लगता हो? बिल्कुल ऐसा स्थान हमारे यहाँ एक तो ऐतिहासिक है। अच्छा। तो वो, हाँ, वो ऐतिहासिक तो पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी। और धार्मिक की दृष्टि से, धार्मिकता की दृष्टि से जो मंदिर वाले स्थान है जी। वो दो चार स्थान है, वहाँ भी घूमना जाना नाम पसंद करते हैं, गए भी हैं। और जब भी समय मिलता है तो फिर पुनः जाने की इच्छा करते हैं। जो मैंने ऐतिहासिक स्थल की बात की है
जी। वो है हमारे यहाँ 5 नदियों का संगम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहुज, जी। कुंवारी, सिंध, चंबल, ये नदियाँ यमुना जी में मिलती हैं, तो 5 नदियाँ बन जाती हैं। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। तो ये तो आप परिवार के साथ वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो ऐसा क्या करना जाकर के वहाँ पर परिवार के साथ में समय बिताने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार वहाँ खींच कर ले जाती हैं? वहीं यही देखना होता है। वहाँ वैसे कुछ इस पे कहना चाहिए, विशेष पर्यटक स्थल तो नहीं बन पाया है, वो जी। चाहे कुछ भी कह लो, जी। जी। उस पर इतना सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। जी। जी। लेकिन ये ऐसा एक स्थान मात्र अपने देश में एक ही है, और अच्छा। वहाँ जब जाते हैं तो पुल पे खड़े होके ये विहंगम नज़ारा देखते ही बनता है। क्या बात है, नदी का किनारा वाकई में बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र जी, आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए। और गर्मी का मौसम है, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आइए आपको सुनवाते हैं एक गीत। शुक्रिया मैम। का बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। नमस्कार प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे। जी, बहुत खुशी हुई ये जानकर हमें। प्रेम सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं पिकनिक स्पॉट, जो आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट पिकनिक स्पॉट हो और उससे जुड़ी हुई यादों पर। तो आप नागदा के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, तहसील लगता है, पास में गांव है हमारा। जी। तो और आपके नागदा में ही पिकनिक स्पॉट बना हुआ है बिरला मंदिर पर। अच्छा, हाँ, बिरला मंदिर जी बहुत सुंदर जगह है। तो बताइए उसके बारे में और कुछ। जी, वहाँ पे जैसे कि आपको बताऊं, बगीचा भी रखा हुआ है घूमने के लिए। उसके जी। साथ में मंदिर के आगे कुछ मतलब ऐसे होटल भी लगे रखे हैं, ताकि आपको खाने पीने की भी चीजें मिल जाती हैं। और ऐसे फव्वारे भी लगाए हैं, ताकि ज्यादा गर्मी होए ना, तो उन फव्वारों के आसपास में अगर आप घूमते रहे तो आपको मतलब ऐसी ठंडक महसूस होगी, ज्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी लगेगी। और जी। जब मंदिर के ऊपर दर्शन करने के बाद में नीचे काफी मतलब चौड़ी व्यवस्था कर रखी है ना, तो आराम से आप घूम फिर सकते हो, बैठ सकते हो, अपने उससे परिचित से बातें कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर एक बार बिरला मंदिर में आप आ गए, दर्शन भी हो जाते हैं, पिकनिक भी बन जाती है, और साथ में घूमना भी हो जाता है। क्या बात है, बड़ी सुंदर जगह आपने जो अभी हमें दृश्य दिखाया है, सुनकर के ही इतना अच्छा लग रहा है प्रेम सिंह जी। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब बचपन में घर पर बुआ के बच्चे आते थे या हम मामा के यहाँ जाते थे और पिकनिक की जो तैयारियां होती थी, तो क्या तैयारियां करते थे आप लोग? जी, मैं तो बताऊं, मैं कम गया हूँ पिकनिक पर। जी। जब हमारे बच्चे स्कूल की टूर पे जाते हैं ना, मेरी बिंदिया है बड़ी वाली, हाँ 10th में हाँ। पढ़ाई करती है, अच्छा। और कृष्णा है 8वीं क्लास में पढ़ता है। जब ये पिकनिक पे जाते हैं ना, तो उनमें इतना उत्साह रहता है कि मतलब 3-4 दिन पहले ही अपने मतलब कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें मम्मी से बनवा लेते हैं, क्या या बात अपने है। 2-3 कपड़े एक्सचेंज करने के लिए रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं। मतलब उस बैंक को पहले से मतलब कंप्लीट करके रखते हैं वो। और जिस दिन मतलब जाना होता है ना, उस दिन रात में बोलते हैं कि हमको जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। तो बिल्कुल। मोबाइल में अलार्म रखवाते हैं, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि हमको आप जल्दी से जल्दी उठाना और रेडी करवा देना सुबह। तो इतना उत्साह रहता है बच्चों में जाने का कहीं पर बच्चों भी। में पिकनिक का उत्साह सच में बहुत खास देखा जाता है। चाहे वो और किसी काम के लिए सुबह जल्दी उठे ना उठे, लेकिन पिकनिक पर अगर जाना है तो जरूर सुबह जल्दी उठना होता है। बहुत जी अच्छा बिल्कुल, लगा उनको है आपसे। ना, बताओ, आपको जैसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जल्दी उठ जाते हैं, और फिर भी हम अपने जी। को बोलते हैं कि हमें जल्दी उठा देना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा जी प्रेम सिंह जी आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं एक गीत। जी, थैंक यू सो मच। और जानते हैं उनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, जय महाकाल, नमस्कार। जय महाकाल। कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, शिमला से। क्या बात है राकेश जी, आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश शिमला से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत जी स्वागत है जी जी आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में। कैसे हैं आप राकेश जी?
जी जी, बहुत अच्छे हैं। और आज मेरा कॉल लग गया महाकाल नगरी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद महाकाल की कृपा है कि अब हिमाचल से भी अब हमारे महाकाल नगरी में कॉल पहुंच गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप आकाशवाणी उज्जैन सुनते हैं राकेश जी? जी जी जी, जब से मोबाइल ऐप आया, पहली बार आपका ये चैनल आया, तो मैं सुनने लगा, तो सुनता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, खासकर टॉपिक के बारे में अच्छा बोलना, जानने वाले में तो हम सभी कॉल करते हैं। जब ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं, तो पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सराहा उसके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है राकेश जी, आपका फेवरेट पिकनिक स्पॉट और उससे जुड़ी हुई आपकी यादें। और आप तो शिमला से हैं, बताइए आपका फेवरेट पिकनिक स्पॉट क्या है? जी, पिकनिक जो स्टेट स्पॉट है, कि जैसे शिमला में पर्यटक जैसे कि हरियाली या रिज मैदान पे जो है सेल्फी लेना। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा लगता है मंदिरों के दर्शन करना पिकनिक में। जी बिल्कुल। तो शिमला की कोई ऐसी जगह जो बहुत प्रसिद्ध हो, हमें नाम बताइए। शिमला की जैसे कि आपके उज्जैन में जी महाकालेश्वर के मंदिर है। हमारे हिमाचल शिमला में अलग 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 देवी देवता के मंदिर है, जैसे कि नाग देवता का मंदिर हो, माताओं का मंदिर हो, चाहे किसी भी अन्य देवी का मंदिर हो, जैसे हनुमान का मंदिर है जागपुर में, और रामपुर शहर का मंदिर है, और भीमा काली, और ऐसे अनेक मंदिर है। और कोटखाई में हमारे गोंडा क्षेत्र में नाग देवता का मंदिर है। अलग अलग ऐसे स्थानों का तीर्थ स्थान है, जो आप मंदिरों के अन्य दर्शन कर सकते हैं। जी। तो राकेश जी, जब आप कभी पिकनिक पर जाते थे, या आपके बच्चे या आपके भाई बहन, तो ऐसा कौन सा खेल है जो आपको याद है, जो बहुत खेला करते थे? जी, इससे पहले तो मेरी तो शादी तो नहीं है हुई है, और मैं जी। तो युवा हूँ। और अच्छा। मेरे क्षमा करें। बिल्कुल। जी। जी जी, कोई बात नहीं। और तो ऐसे ही जैसे हम जब पिकनिक में जाते, सबसे बड़ा खेल होता है कि गाते गाते या अंतराक्षरी खेलना, या हाँ जी। और बच्चों के साथ या परिवार के साथ हंसी मजाक करना, तो ये सब कुछ होता था। और मैं भी गया था, जैसे कि मैंने अभी उस माता का मंदिर किया, जहाँ से रामपुर भी शहर, जहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का स्थान है, वहाँ हम मंदिर गए थे दर्शन जी, करने। क्या बात है। तो वहाँ दर्शन किया, तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत हमने सेल्फी ली थी उधर, क्या बोलते, और हम अपने गांव के कुछ लोगों के साथ गए थे। अरे वाह। मम्मी के मैं और मेरी मदर, हम दोनों गए थे, क्या बोलते, उस मंदिर के स्थान पे। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहना जी, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बहन, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला, राठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी, आज हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट पिकनिक स्पॉट और उससे जुड़ी हुई यादों के बारे में। तो आपके शहर का, आपके गांव का वो कौन सा पिकनिक स्पॉट है जो आपको बहुत पसंद है? बहना जी, हमें तो हमारे यहाँ, हमारे गांव में एक मंदिर है जी। भैरव दाई का, और वहाँ बहुत बड़ा मैदान है, ग्राउंड है, जहाँ हम खेलते कूदते हैं। और पानी का भी वहाँ एक है, पानी तालाब है, जी स्नान ध्यान करते हैं, और वहाँ जल चढ़ाते हैं माता रानी को। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। राजू जी, एक बात बताइए, आप पिकनिक पर जाते थे या जाते हैं, तो कौन से खेल खेलना आपको हमेशा से पसंद रहा है, या क्या तैयारियां करके जाते हैं पिकनिक के लिए? तैयारियों के लिए बहना जी, अपनी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जो भी जी हमारे मित्र जाते हैं, जी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। और ये तो अलग अलग अपना जज्बा है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे अब हम मैदान है, मैदान में बैठकर अगर कुछ खाना पीना है तो चटाई ले गए, थोड़ा पानी की बॉटल्स ले गए, कुछ खाने के लिए साथ में ले गए, बस ऐसी ही चीज़ें हैं और क्या। तो राजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी आपको। बहना जी, जी, प्रणाम, नमस्कार।
आइए आपको सुनवाते हैं एक गीत जी बहन। और जानते हैं उनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट क्या है। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोविंद जलोदिया खातेगांव से बोल रहा हूँ। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है सर, मेरी आज 50वीं सालगिरह है शादी की। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी श्रीमती जी को शादी की ये 50वीं सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अहम पड़ाव होता है जीवन का ये और बहुत सौभाग्य से नसीब होता है। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बताएं गोविंद जी, आप कहाँ गए हैं पिकनिक? अपनी श्रीमती जी के साथ कभी कहीं गए हैं? मैं तो जब शादी हुआ था जब ही गया था जी मतलब घूमने के लिए। जी। और आपके आजकल खातेगांव का कोई पिकनिक स्पॉट जो बहुत फेमस हो या वहाँ के लोगों के बीच में लोकप्रिय हो? खातेगांव से तो 10 किलोमीटर नेमावर है, नर्मदा जी का स्थल नर्मदा है। जी। बीचों बीच स्थान है, नाभि कुंड है। जी, नर्मदा और जी मंदिर बहती भी है, है। बड़ा सुंदर स्थान है नेमावर। तो हाँ वो पिकनिक के लिए है भी बहुत प्यारी जगह। तो गोविंद हाँ। जी, क्या तैयारियां होती हैं पिकनिक पर जाने के लिए? पिकनिक पे सामान पहली शर्त तो ये है कि कम से कम सामान हो अपने पास हाँ, ये बात बिल्कुल सही ले कही जाने के आपने। लिए। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। जी। और आजकल तो क्या है, हर जगह हर चीज उपलब्ध हो जाती है। यह आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो घर से ही सुबह से जल्दी उठ करके मम्मियाँ और सब टिफ़िन वगैरह बनाया करती थी और खाने पीने का सारा सामान पैक करके जाया करते थे। लेकिन आजकल सभी पिकनिक स्पॉट के आसपास काफ़ी कुछ दुकानें खाने पीने की भी खुली हुई मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने साथ में थोड़ा पानी और कुछ सेहत से ज़रूरी जैसे इलेक्ट्रॉल हो गया या ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। आजकल तो क्या है, आपका पानी तो बहुत जरूरी है जी साथ में, बहुत ही बिल्कुल जरूरी है, बहुत 12 महीने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल क्योंकि सही अगर कहा। देखो भी अपने जगह से दूसरी जगह का पानी पीते हैं तो सर्दी की प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह का पानी या तो सूट नहीं करता या फिर ऐसा होता है कि पानी स्वच्छ ना हो, तब भी दिक्कत हो सकती है। हाँ तो ये जरूरी है कि जहाँ कहीं भी जाओ आप तो सबसे पहले पानी का वो अपना स्वयं का होना। जी एक बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कहा गोविंद जी आपने। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और ये मैडम मेरा पहले FIR में उस पे लगता था तो आजकल बंद हो गया वो। क्या उज्जैन बात? स्टेशन जी पहले उज्जैन शुरू में तो लग रहा था, अभी जी मतलब इसके बाद अब जो है अब सुनने के लिए उसके लिए अलग से वो डायल रोल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मोबाइल में एप्लीकेशन है न्यूज़ ऑन AIR, आप उसको डाउनलोड करें और फिर उसमें जाकर के लाइव रेडियो में जाकर के आप उज्जैन को सिलेक्ट करें और आप आकाशवाणी उज्जैन पूरे विश्व में, पूरे देश में कहीं भी सुन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओं, जानते हैं अगले कॉलर हमसे क्या कहना चाहते हैं और करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं रमेश साहब बोल रहा हूँ। जी रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार बांका जिला का रहने वाला हूँ और इस वक्त जिला फरीदाबाद बल्लभगढ़ जीवन नगर गोची से बोल रहा हूँ मैम जी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपका फ़ोन आया हमें। तो आप वहाँ पर कैसे सुनते हैं आकाशवाणी उज्जैन? हम आकाशवाणी आपका मोबाइल ऐप से सुनता हूँ। जी, आकाशवाणी उज्जैन के कौन से कार्यक्रम आपको सुनना अच्छे लगते हैं? आज मैम जी मेरे का पहला कॉल लगा है, आज मेरे को नंबर मिला तो इसी कार्यक्रम में फोन आज पहले दिन लग चुका है मेरा। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो एक बार आज हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट पिकनिक स्पॉट पर। तो आपके शहर से आपका कौन सा ऐसा पसंदीदा ऐसी जगह है जहां आपको पिकनिक पर जाना पसंद रहा है, या अपने बच्चों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ? जी यहाँ तो फरीदाबाद में एक टाउन पार्क है, वहाँ पर पूरा फैमिली घूम सकता है। जी, तो क्या विशेषता है उस जगह की? यहाँ तो शहर है, बहुत अच्छा शहर है, घूमने लायक ही शहर फरीदाबाद बल्लभगढ़ है। जी, दूर दूर से आदमी आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। तो पिकनिक पर जाने के लिए
क्या तैयारियां आपके परिवार वाले करते हैं? और तो पिकनिक में जी जाते हैं, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए जाते हैं, सबसे मिलने के लिए जाते हैं जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और पिकनिक पर ऐसे कौन-कौन से खेल होते हैं जो आपको खेलना पसंद होते हैं या आपको बच्चों को खेलना पसंद होते हैं? वो तो झुलवा खेलने का पसंद आता है, उसमें बहुत चीजें बना रहता है, वो तो वहाँ बैठने के लिए है, कुर्सी है जी, और बहुत ट्रेनें है, छोटा छोटा बच्चे के बैठने के लिए, अच्छा, उस पे बैठने के लिए है जी। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओं कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रणाम दीदी, प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता दीदी। रामस्वरूप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में। आज हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट पिकनिक स्पॉट और उससे जुड़ी हुई यादों के बारे में। तो बताइए, आपके शहर का ऐसा कौन सा पिकनिक स्पॉट है जहां आपका बार-बार जाने का मन करता है? दीदी पिकनिक स्पॉट तो बिलासपुर क्षेत्र में भी है, इधर गंगरेल बांध है, इधर सीधा सिया देवी है, बालोद झरमरतरा। क्या बात है, इतने सारे पिकनिक स्पॉट हैं, क्या बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो वहाँ आप अपने परिवार के साथ किस तरह समय बिताना पसंद करते हैं? दीदी परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना मनाते हैं, अच्छा लगता है, वहाँ सभी के साथ घूमने जाएं, जी, जैसी मजा लेते अच्छा लगता है दीदी इसमें। और ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपको याद आ रही हैं? कोई ऐसी कोई फेवरेट डिश हो जो बचपन में ऐसा लगता था कि अरे ये जब लेकर जाते थे पिकनिक पर बैठकर सब एक साथ खाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था? दीदी ऐसे तो सभी डिश अपना अपना छत्तीसगढ़ डिश को तो अच्छा ही लगता है, सभी खाने में वो सभी जी, अच्छा लगता है इसमें। हाँ जी, हाँ, जैसे अपना इधर छत्तीसगढ़ के भाषण जो बोलते नहीं, खा रहा है मीठा जो भी बनाते हैं घर हाँ, में, जैसे त्योहार के अनुसार अलग अलग डिश बनते हैं, नहीं दीदी, अलग अलग पर्व बनता है, ऐसा है। जी। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी। आइए आपको एक गीत सुनवाते हैं। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। नमस्कार। प्यारे प्यारे श्रोताओं की प्यार भरी बातों में वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। काश कि इस वक्त को कुछ देर और रोक सकते। आज आपके साथ आपके फेवरेट पिकनिक स्पॉट्स की सैर करके लगा जैसे हम सब ने मिलकर एक बार फिर अपना बचपन जी लिया हो। सोशल मीडिया की रील वाली ज़िंदगी कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, असली सुकून तो आज भी अपनों के साथ खुले आसमान के नीचे ही बैठकर हंसने खेलने में आता है। तो आपको ये आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ख़त लिखकर बताइएगा। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र द्वारा केंद्र निदेशक विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन 456010। अब अपनी रेडियो सखी रश्मि बजाज भराड़िया को अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।